देख रहे हैं कि आज ये हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहां भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्यजनक उसका जवाब दे रहे हैं। इसका पेंशन का नाम था बुढ़ापा सम्मान पेंशन, बुजुर्ग सम्मान पेंशन, हर बुजुर्ग का सम्मान। अब ये हर बुजुर्ग का कर रहे हैं अपमान। तो बड़े बुजुर्गों की पेंशन हम नहीं कटने देंगे। और सोनीपत में एक विशाल प्रदर्शन, यहाँ पर हम लोग 14 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। 14 तारीख को सभी से आज सलाह करके 14 का हमारा बना है, 14 तारीख को हम करेंगे। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। बुजुर्गों की पेंशन काटने के मुद्दे पर दीपेंद्र ने शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज किसानों को दाम नहीं मिल रहा, युवाओं को काम नहीं मिल रहा, व्यापारियों को सम्मान नहीं मिल रहा और बुजुर्गों को उनकी पेंशन का अधिकार नहीं मिल रहा। हुड्डा ने चेतावनी दी कि 14 फरवरी से कांग्रेस सोनीपत की धरती से सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू करेगी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार पर मुख्यमंत्री का कोई होल्ड नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज ये हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहां भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्यजनक उसका जवाब दे रहे हैं। यानी कि प्रदेश में कौन सरकार चल रहा है, प्रदेश के लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। ये जो बुढ़ापा पेंशन कट रही है ये हमारी स्वीकार्य नहीं है। इसमें बुढ़ापा पेंशन कटने के विरोध में सोनीपत जिले में 14 तारीख को शनिवार को, इस शनिवार को हम जिले स्तर की हम एक प्रदर्शन का और एक धरने का कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। हम लोग सारे मिलके एक कार्यक्रम करेंगे, सोनीपत में इसका बिगुल बजाएंगे कि भाई ये जो सरकार है, और विशाल यहाँ पे प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। और जो भी लड़ाई लड़नी होगी, बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं है ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान। इस सम्मान पे अगर आँच आएगी तो जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे, एक भी पेंशन कटने नहीं देंगे। रिपोर्ट आ रही है तमाम कि 75,000 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है और औरों की कटने की तैयारी हो रही है। और मैं एक बात बताऊं, ये सम्मान, इसका पेंशन का नाम था बुढ़ापा सम्मान पेंशन, बुजुर्ग सम्मान पेंशन, हर बुजुर्ग का सम्मान। अब ये हर बुजुर्ग का कर रहे हैं अपमान। और इसीलिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे, इससे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़े बुजुर्गों की पेंशन हम नहीं कटने देंगे। और सोनीपत में एक विशाल प्रदर्शन, यहाँ पर हम लोग 14 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। 14 तारीख को सभी से आज सलाह करके 14 का हमारा बना है, 14 तारीख को हम करेंगे। इस दौरान फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में हुए दर्दनाक हादसे पर शोक जताते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के राज में अब तक 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। उन्होंने इसके लिए स्टॉल संचालकों को नहीं बल्कि सरकार और व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। हुड्डा ने मांग की कि मृतक इंस्पेक्टर जगदीश के परिवार को सरकारी नौकरी मिले और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। सूरजकुंड मेले में 3 आज तक हादसे हुए हैं, तीनों बीजेपी की सरकार में हुए। और वो यानी कि मेले में ये जो सारे जो अपना केवल जो सरकार है उसकी वो अपने उनको जो है दे देती है अलग अलग स्टॉल वालों से पैसे लेके, पैसे कमाई का साधन मान के। और जो जिम्मेदारी सुरक्षा के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सरकार प्रशासन की है, उस जिम्मेदारी में सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। और ये कोई मतलब इसमें कोई किसकी जिम्मेदारी है, सरकार बताए जिम्मेदारी किसकी है। सरकार कह रही है कि वो स्टॉल वाले की जिम्मेदारी है, ये क्या है। और जो दिवंगत जो कहते हैं जो मृत्यु हुई है एक इंस्पेक्टर की, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई उनकी जो है आत्मा को जो है शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए। और उस परिवार को एक नौकरी दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए। और साथ में जो बाकी जो घायल हैं उनको भी जो उनका इलाज का सारा खर्च सरकार करे, सरकार की जिम्मेदारी है। और किसकी जिम्मेदारी है ये बार बार। और ये 19 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था। मैं कह रहा 3 घटनाएं घटी आज तक सूरजकुंड मेले में, तीनों बार बीजेपी की सरकार में। तो ये सरकार ऐसी सरकार चल रही है जो किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेती। आगे कृषि टैरिफ और किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से सवाल किया कि आखिर कौन कौन से विदेशी उत्पाद हिंदुस्तान लाने की तैयारी है।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को बेचा गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। वहीं संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के जवाब न देने पर उन्होंने कहा कि पीएम कांग्रेस से नहीं बल्कि जनता को सच्चाई बताने से डर गए हैं। ये जो टैरिफ है, सबसे पहले सरकार ये बताए कि टैरिफ की बात हो रही थी, ये कृषि कहाँ से आ गया? आज तक कभी कृषि इंपोर्ट और वो भी 0% टैरिफ, इस पे तो कभी बात ही नहीं थी। एकदम से ये समझौते में का पार्ट हिस्सा बना कैसे? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ का किसान ना सिर्फ हमारे देश का पूरा जितनी भी हमारे देश के अंदर आवश्यकता है खाद्यान्न की, उसकी पूर्ति करने का सक्षम है, लेकिन सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं हम। तो दुनिया के अंदर हमारा किसान तो एक्सपोर्ट करता है। यहाँ हम अमेरिका से कृषि के उत्पादक लेके आएंगे, अमेरिका से 0 टैरिफ पे। कौन से उत्पादन आने, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हमारी मांग है जब तक ये कृषि वाला समझौता पे पूरा इसका मसौदा देश की संसद के सामने रखा जाए और ये जो बातें आ रही हैं ये स्वीकार्य नहीं है। अगर यहाँ के किसान के हित को बेचा जाएगा, उस बात को हम पूर्णतः हम उसको अस्वीकार करेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। एमपी साहब, सरकार कह रही है कि अब सदन जो है विपक्ष चलने नहीं दे रहा है और इसके लिए जो कार्रवाई वो स्थगित करनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि आज तक देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पे जवाब देने के लिए नहीं आए और जवाब देने के नहीं आए और उसके बाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि वो कांग्रेस के सांसदों से डर गए और उनको डर था कि कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करेंगे और प्रधानमंत्री जी इस वजह से नहीं आए। ये लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदन में कहा, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ये इसमें अचंभे वाली बात है। जहाँ तक डर की बात है, वो कांग्रेस के सांसदों से डरे नहीं, प्रधानमंत्री जी सच्चाई से डर के नहीं आए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि कई जो ये मुद्दे हैं, जनरल नरवाने का मुद्दा, जब चीन के टैंक घुसे 4 टैंक और ये कहा गया कि भाई आप फैसला लो, हम इस पर अटैक कर सकते हैं, हमारी तोपें लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज ने जब ऊपर संदेश भिजवाया जनरल नरवाने ने, तो उनको कहा, पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर बाद में ये कहा कि भाई जो आप उचित समझो वो करो। ये एक बड़ी गंभीर ये प्रश्न उठाते हैं कि देश की सरकार की क्या नीयत थी। और उसके बाद ये अमेरिका का समझौता, ऐसी बातें आ रही हैं। इन बातों का जवाब देने से सरकार बचना चाहती थी, प्रधानमंत्री बचना चाहते थे। इसीलिए ये देश की संसद के पहली बार कोई भी ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका विश्वास प्रस्ताव भी गिरा है, लेकिन फिर भी वो संसद में आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उससे घबराए नहीं। तो ये एक देश की सरकार के लिए भी सोचने की बात है कि ये क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी। दीपेंद्र हुड्डा के इन तीखे तेवरों ने हरियाणा की सियासी तपिश को और भी बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।